हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। होप आज का व्यू सबको पसंद आया होगा। आज हमारी व्यू जो थी मॉर्निंग में, हमारी व्यू क्या थी, मार्केट गैप अप होगा। कुछ बंदों ने तो ग्रुप में पूछ पूछ के मतलब थोड़ा सा परेशान कर दिया था कि गैप अप होगा नहीं होगा नहीं होगा। प्राइस एक्शन के हिसाब से इट इज ए वेरी क्लियर गैप अप, राइट? ठीक है, बट एनीवे गैप अप हुआ, ऊपर गया और मैंने ये भी बोला था कि ये ऊपर जाएगा और फिर ऊपर से गिरेगा। मैंने अराउंड टाइमिंग दिया था 10 बजे का, बट इतना बड़ा गैप अप लाइक 1200 पॉइंट्स मूव, probably 1500 points move from closing was not expected. I was expecting around 800-900 points kind of move, इसलिए मैंने बोला था R1 के आसपास से सेल आने की पॉसिबिलिटीज है, बट मॉर्निंग में इसने मौका ही नहीं दिया और R2 के आसपास से सेल आया। बट द व्यू वाज वेरी सिंपल। मैंने आपको दो सिनेरियो दिए थे, ऊपर के नीचे के, और बीच में एक फ्लैट सिनेरियो दिया था व्हिच इज इक्विवेलेंट टू गैप डाउन, राइट? और मैंने बोला था ऊपर का सिनेरियो अगर हुआ, गैप अप हुआ तो ऐसे ही होगा, और मैंने बोला था 10 to 10:30 मैक्सिमम, राइट? और ये सेल अगर आप देखोगे 10 बजे से चालू हो गया, वंडरफुल सेल। आपको सेल करनी थी और मैंने पहले भी आपको बोला है प्राइस और टाइम दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ मेरी ट्रेडिंग होती है। ओके, तो प्राइस कभी कभी फ्लक्चुएट भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं कि आप जहां से बोल दो मार्केट वहीं से गिर जाए, राइट? बट बिहेवियर के हिसाब से ट्रेडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मार्केट में साइकोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? और मैंने कल क्लियरली बोला था क्लाइंट्स आर बुलिश बियरिश, तो मार्केट गिरेगा नहीं। और मैंने ये भी बोला था कि मार्केट अगर गैप अप हुआ तो ये कंसोलिडेट कर जाएगा, और माय ओवरऑल व्यू या वाज कंसोलिडेशन टू बुलिश। तो अगर आप आज की पूरी कैंडल देखोगे, आज की बिहेवियर, it is consolidation to bullish, right? It was not ultra bullish, it is not at all bearish, but it is a kind of consolidation, but the range was huge. Range was like 1000 point range, right? But anyway, निफ्टी का भी सेम है। मैंने बोला था निफ्टी और बैंक निफ्टी का सिनारियो दोनों का सेम होगा आइडियली। अगर आप देखोगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का बिहेवियर दोनों का एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में, राइट? दिस इज द काइंड ऑफ बिहेवियर। बट हाँ, निफ्टी थोड़ा ऊपर गया, और जब मैंने ट्रेडिंग लिया था, जब 11 बजे मैं मार्केट में आया था, मैंने बोला यहाँ पे मार्केट जब गिर रहा था, मैंने बोला ये ऊपर कितना भी चले जाए ये आज के डे के हाई को कट नहीं करेगा, इट विल नॉट कट टुडेज हाई, एंड द मार्केट हैज ब्यूटीफुली रिस्पेक्टेड दैट व्यू, बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। मैंने क्लियरली बोला था बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी विल नॉट कट टुडेज हाई। ओके, एनीवे, आज का व्यू has been fantastic and this is not the view which I have given and has been working. अगर आप लोग मेरे YouTube देखते हो, मैं कुछ यूट्यूबर्स का वीडियो देख रहा था जिनमें लोग उनको गालियां दे रहे थे। मैं लाइक अदर यूट्यूब वीडियोस, यूट्यूबर्स में किसी का नाम नहीं लूंगा, मुझे वो सब चीजें पसंद नहीं है। पर देयर आर फ्यू पीपल जो आपको बोले थे सर आपका तो 10 दिन से व्यू उल्टा ही हो रहा था। दैट मीन्स व्हेन मार्केट वाज हियर पीपल वर गिविंग बाय कॉल्स, एंड व्हेन मार्केट वाज हियर स्पेशली निफ्टी पीपल वर गिविंग सेल कॉल्स। और हमारी जो व्यू थी, अगर आप मेरा वीडियो देखते हो, October 26th, which is here, sorry, which is here, October 20, इसके पहले का मुझे तो याद नहीं है, बट October 26 मुझे याद है, मैंने यहाँ पे बोला था कि बॉटम बना है, एंड दिस इज अ वंडरफुल बाइंग अप टू 4000 पॉइंट। ये गैप हमने प्रेडिक्ट नहीं किया था, ये वैसे भी बियर नहीं था, इट वाज जस्ट वन डे फॉल, एंड हियर अगेन आई टोल्ड कि बैंक निफ्टी विल गो बुलिश। सो ये बुल रन हमने कैप्चर किया है, ये बुल रन हमने कैप्चर किया है, ठीक है। एंड रिसेंटली अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो, हमारी ये टॉप से ये बियर रन भी हमने कैप्चर किया है। तो मार्केट में इन दिस एंटायर मूव, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट द बजट डे। बजट डे में मैंने बोला था मार्केट बुलिश रहेगा, अल्ट्रा बुलिश, और आज के लिए भी मैंने बोला था मार्केट बुलिश रहेगा एंड गैप अप करके बुलिश रहेगा। ओके, गैप अप करके बुलिश रहेगा। इसको थोड़ा सा रेड बनाना चाहिए था अगर आप देखोगे, बट ये रेड बनाया नहीं, वैसे कंसोलिडेशन है बट रेड नहीं है, और अच्छा खासा ग्रीन है। बट अगर आप देखोगे यहां से यहां तक एवरी व्यू ऑफ माइन हैज बीन करेक्ट। सो लास्ट बीन फ्रॉम अक्टूबर नवंबर 1st till February, November, December, January and February, for 4 months all the views has been correct, and even in daily views I think एक दिन कभी मेरा व्यू रॉन्ग गया था ये एंटायर मूव में, अदरवाइज माय व्यू हैज बीन परफेक्ट ऑन एवरी डे ऑलमोस्ट। नाउ a lot of people ask me personally how do you do that, okay? So I mean उसके लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है, it is not
it is not easy, or there is no thumb rules or expressions or mathematical equations by which I will tell कि if you do this, you will able to capture each and every movement of the market, right? Okay, so टेक्निकल एनालिसिस है, नंबर एनालिसिस है, डेटा एनालिसिस है. मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि मैं क्या क्या डेटा एनालिसिस करता हूँ. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मार्केट साइकोलॉजी ऑल्सो प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जो मेरे प्राइस एक्शन की स्टडी में जाता है. ओके, बट एनीवे आप मेरे साथ ग्रुप में रहो. धीरे धीरे जो मैं चीजें हिंट देता हूँ, जैसे थोड़े बहुत सिखाता हूँ, उसके बेसिस पे आप थोड़े लॉन्ग टाइम मार्केट में रहोगे तो आप भी मेरे जैसे ट्रेडर व्यू के साथ बन जाओगे, आप भी अपना व्यू बनाने लगोगे. एनीवे, कल का व्यू क्या होगा, ये तो आज का था. कल का व्यू क्या होगा, देखो मैंने डेली में 1 सेकेंड, मैंने डेली में ये देखो एक ट्रेंड लाइन बैंक निफ्टी का बनाया, जो ट्रेंड लाइन का इसने आज ब्रेकआउट दिया है. ओके, और मेरा जो व्यू कल है कि ये ब्रेकआउट जो है वो पॉसिबली कल रीटेस्ट एक बार हो जाना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, हो जाना चाहिए. और मैंने ग्रुप में भी बोला था डेली कैंडल में कि कल आई एम एक्सपेक्टिंग एन इनसाइड रेड कैंडल हियर, inside red candle. That means neither it will cut tomorrow's high nor it will cut tomorrow's low, but still we will see a red candle here. Almost 800-900 points का red candle बनना चाहिए. I'll explain in detail how do we do it. Now there are some numbers if you look at, I have put in here. जहां पे based on the market structure, the target is ideally this much. Bank Nifty 34,734. Market गया कहाँ है? Today's high 652. It's just 80 points less from our target. According to technicals, Bank Nifty has to reverse from here. Okay, has to reverse from here if it has to continue the downtrend. Okay, it has to reverse from here. So 34,732 ये कल नहीं आएगा, but हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं. तो बैंक निफ्टी में 50-70 पॉइंट्स डजंट मेक ए लॉट ऑफ डिफरेंस. एंड इफ यू लुक एट मार्केट, आज यहाँ से 652 यहाँ से एग्जैक्टली ये गिरना चालू किया है और क्लोजिंग यहाँ पे दिया है. इट्स अ 700-800 पॉइंट्स फॉल ऑलमोस्ट. देयर इज अ वीक हियर, देयर इज अ वीक. ओके, this is not a small fall. 700-800 fall from top is not a small fall. That means my assumption is market has touched this level and it started going down already. That is my personal view. Okay, now if I go to a 5 minutes time frame, lower time frame, कल का हमारा जो टारगेट होना चाहिए, ट्रेडिंग कैसी होनी चाहिए, वो एक बार देख लेते हैं. पहली चीज देखो साइकोलॉजी के हिसाब से, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ने नीचे से बैंक निफ्टी स्पेशली इन 4 days, हाउ मेनी पॉइंट्स वी हैव मूव्ड फ्रॉम अराउंड 29,500 वी हैव मूव्ड 34,400. 5,000 पॉइंट मूव इन जस्ट 4 days. ओके, ये एक तरह की एग्जॉशन होनी चाहिए. 5,000 मीन्स इट इज मोर देन 15% probably, I think. Okay, 10% would be 15,000. Yeah, more than 15%, almost 20% move in index is non-digestible. Okay, and I don't think we have such an ultra bull run that might happen like this, continuing like this. So tomorrow we should ideally see a resting candle or a good red candle of 800-900 points tomorrow. That is my personal view. I might be wrong. Okay, कभी कभी मेरे व्यूज रॉन्ग भी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट मेरा व्यू रेड कैंडल का है. एंड दिस ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ किया, इसको आप ड्रॉ करके रखिए. दिस शुड बी रीटेस्टेड टुमारो, व्हिच इज आवर लेवल ऑफ 33,700 के 657, 33,650 के आसपास हम लोग एक बार बैंक निफ्टी को देखेंगे. दैट इज माई व्यू टुमारो. ओके, नाउ लेट्स गो टू द लोअर टाइम फ्रेम. ओके, मैं निफ्टी में भी करूंगा, डोंट वरी. इफ वी गो हियर, दिस इज द ट्रेंड लाइन, एंड इफ यू लुक एट द ट्रेंड लाइन सपोर्ट हियर, द सपोर्ट इज कमिंग अराउंड आवर S1, व्हिच इज, कल अगर मार्केट ऐसे से गिरता भी है, वेयर वी आर एक्सपेक्टिंग दिस S1 एंड टुमारो टुडेज लो इज दिस 33,550. बट हमारा टारगेट ये होना चाहिए, ये जो लोकल लो दिख रहा है ना, ये लोकल लो एग्जैक्टली S1 वहीं पे है. तो आपको यहां तक टारगेट लेनी चाहिए, 33,700 की एक टारगेट लेनी चाहिए. दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट 550 पॉइंट्स के आसपास फॉल ऑन द डाउन साइड एटलीस्ट. ओके, तो मार्केट कल बिहेव कैसे करेगा?
देखो मैंने एक यहाँ पे रिग्रेशन चैनल ड्रॉ किया है। ये चैनल कल के ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर आवर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, स्पेशली फॉर इंट्राडे। ओके, दैट मीन्स अगर ये चैनल का आप टॉप देखोगे और ये जो हमारी जहां से मार्केट गिरा है, अगर आप ये दोनों लेवल देखोगे, ये आपको कॉन्साइड करता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे हमारी एक ब्लैक लेवल कल होनी चाहिए, जस्ट बेस्ड ऑन लोकल स्विंग हाइस एंड लोस। ओके, दैट मीन्स आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मार्केट टू गो टुमारो 34,750 विच इज आवर R1। बट अगर बाई चांस जैसे मॉर्निंग में ये जैसे गैप अप करके ऊपर चला गया, यहाँ से हमने सेल दिया था, बट अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है तो आपको सेल नहीं करना है, ये तो सबको पता है, राइट? तो मार्केट मार्केट 10 बजे के बाद सेल दिया। सिमिलरली कल अगर मैंने यहाँ से ब्लैक लेवल दिया है, आई आइडियली वुड प्रेफर टू सेल फ्रॉम हियर। ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ना, यहाँ से मेरी सेल चालू होती है कल। बट अगर आपको ऐसा ग्रीन मारूबुजू कैंडल और ब्लू कैंडल मिलता है तो थोड़ी सेल करोगे, प्राइस एक्शन रेड दिखेगा तभी तो सेल करोगे ना। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा जो लेवल आज टच नहीं हो पाया, जो फिबोनाची का लेवल मैंने ड्रॉ किया था, कल अगर बाई चांस टच भी हो जाता है ना, दैट वुड बी द लेवल फ्रॉम वेयर द रिवर्सल विल हैपन। तो बाई चांस निफ्टी अगर 750 चला जाता है, ये 745 जो लेवल है R1 का, बाई चांस अगर चला जाता है और रेड कैंडल बनाना चालू करता है, 95% चांसेस वी विल टेक ए सेल, मार्केट विल कम डाउन। वन ऑफ द रीजन इज, अगर यहाँ पे देखोगे मेरे ग्रुप में बंदों ने अभी डाला है, ये रीजन इज, वन ऑफ द रीजन इज, देखो क्लाइंट जो है इंडेक्स फ्यूचर जो है यहाँ पे अगर देखोगे बियरिश है, स्टॉक फ्यूचर में बियरिश है, इंडेक्स कॉल इन्होंने बाय किया है और इंडेक्स पुट को शॉर्ट किया है। ठीक है, अगर क्लाइंट बुलिश है, ओके क्लाइंट बुलिश है, अगर ये दोनों देखोगे, क्लाइंट अगर बुलिश है और अल्ट्रा बुलिश है क्लाइंट, तो कल क्लाइंट की कट जाएगी। ठीक है, आज क्लाइंट क्या था, बियरिश था, उसकी कट गई। ठीक है, आज पुट जो बाय करके गए हुए उन सब का शॉर्ट कवरिंग करा दिया होगा मॉर्निंग में ही उन लोगों ने। ठीक है, तो कल के लिए क्लाइंट बुलिश है तो कल भी मार्केट गिरेगा। आई एम जस्ट, एंड देखो FIS बियरिश है, प्रो भी, दोनों जगह बियरिश है। ठीक है, ये DI आएगा तो छोड़ दो। ठीक है, स्टॉक्स का खाली उनको देखो, हम कैश का देख नहीं रहे हैं, हम इसी में ही खाली देख रहे हैं। अगर आप देखोगे क्लाइंट बुलिश है, FII बियरिश है, एज सिंपल एज दैट, अगर हमको ऐसा देखना है। तो मेरा जो व्यू है, जो मैंने ग्रुप में बोला था, रेड कैंडल, ओके, एंड द रेड कैंडल ऑफ सिमिलर साइज, एटलीस्ट 900 पॉइंट का रेड कैंडल आई एम एक्सपेक्टिंग। बाई चांस अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे जाता है तो सेल करो, नहीं तो माई सेल स्टार्ट्स टुमारो फ्रॉम हियर। ओके, टुमारो फ्रॉम हियर इटसेल्फ 34,000, ये जो लेवल है 520 का जो लेवल है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, now this is on a gap up scenario, or if market goes up and we see a rejection here, we will sell. Now second scenario is market gaps down. मार्केट गैप डाउन मतलब ये लेवल के नीचे अपनी पिवट है, इसके नीचे गैप डाउन करना चाहिए। ये ट्रेंड लाइन भी है, ट्रेंड लाइन अगर लोग देखोगे तो ये वाली जो है, ये जो सॉरी ये जो चैनल है, चैनल के नीचे अगर गैप डाउन कर देता है, मैंने ऑलरेडी ग्रुप में कल बोला कि अगर मार्केट गैप डाउन होता है, रूल नंबर 1 डू नॉट बाय, और अगर मार्केट गैप अप होता है, रूल नंबर 1 डू नॉट सेल, एटलीस्ट फर्स्ट 1 आवर का, फर्स्ट 1 आवर में ये गलती मत करना। ठीक है, सो यहाँ पे अगर गैप डाउन होता है ना, देयर आर वेरी हाई चांसेस मार्केट विल कंटिन्यू द ट्रेंड अप टू दिस। यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके अगर इसको बाय देना होगा, देयर आर 2 सपोर्ट्स व्हिच कैन कम, आइदर ये डेज लो व्हिच इज आवर दिस ट्रेंड लाइन, दिस लेवल, बट बिफोर दैट आई थिंक दिस लेवल शुड एक्ट 34,000, और उससे पहले हमारा S1 भी है यहाँ पे, ये वाला लेवल भी सपोर्ट दे सकता है। सो 34,006, ये जो लेवल है 683 टू 34,630, ये 50 पॉइंट्स की जो जोन है, ये जोन में हमें एक छोटा सा बाइंग मिलने की पॉसिबिलिटीज है। Am I expecting tomorrow market to close below today's low? Not sure. I don't know because I'm expecting a support here. But अगर मार्केट कल ये डे के नीचे क्लोज कर देता है एंड इट डज नॉट क्लोज अबव दिस, देन थर्सडे भी ये गिरेगा, जो मैंने ग्रुप में बोला। 2 आवर आवरली कैंडल अगर सस्टेन कर देता है इसके लो के नीचे, हम पोजिशनल सेल चालू कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। टारगेट हमारा नीचे 1500 पॉइंट के आसपास रहेगा, विच इज आइडियली दिस 32,500। उसके बाद रेस्ट इज बोनस, वो मैं डेली व्यूज में आपको बताते जाऊंगा अगर लेवल मुझे रिवाइज करना है। बट ये टारगेट हम आइडियली देख सकते हैं थर्सडे को, अगर ये इसके नीचे कल क्लोजिंग कर देता है। ओके, बट हम इंट्राडे में ट्रेड करेंगे
इंट्राडे में हम लोग ट्रेड करेंगे ये वीक एटलीस्ट थर्सडे एक्सपायरी तक, उसके बाद देखेंगे। अगर कल की क्लोजिंग देखने के बाद हम पोजिशनल चालू कर सकते हैं, जो मैंने ग्रुप में बोला, ठीक है। Now this is how we are going to trade। ये चैनल ड्रॉ करके रखना आप लोग, ये डेली का ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखना, ये लेवल जो है ब्लैक लेवल ये ड्रॉ करके रखना, और पिवट का गैप डाउन का सिनेरियो जो मैंने बोला है, रिमेंबर दैट गैप डाउन सिनेरियो। Okay, in that case market might not even go and fight back. Even if it fights back, it will fall down from this pivot level anyway, 34,180.90 से लेवल से it will fall again। even if gap down हुआ, let's say morning में ऊपर जाना चालू करता है, look at this level for sell। okay, this is a very clear trading area zone tomorrow for bank nifty। निफ्टी हम एक बार कर लेते हैं, निफ्टी में भी सेम है। if you look at the daily kind of stuff, nifty has beautifully entered into the local channel, but what I'm expecting is Nifty to retest this channel bottom tomorrow। okay, that is my expectation। उसके बाद देखेंगे, that means अगर ये चैनल के नीचे क्लोज कर देता है, फिर तो मैंने जैसे बोला the down trend will continue। okay, इसके नीचे अगर क्लोज कर देता है फिर हम पोजिशनल सेल ले सकते हैं। अगर क्लोज नहीं करता है तो पोजिशनल सेल मत लेना, पेशेंस के साथ खेलना। मार्केट यही है, हमें ट्रेडिंग के बहुत सारे मौका मिलेंगे, हमें कंफर्मेशन चाहिए ट्रेडिंग के लिए। जैसे हमने ये वाला फॉल लिया था, हमने वो भी फॉल लेंगे बड़ा वाला क्योंकि इस बार अगर फॉल हुआ ना, ये इसके नीचे जाएगा, ये इस 30,500 के नीचे ये जाएगा, 13,500 के नीचे, अगर इसके नीचे ट्रेड करना चालू करता है। बट लेट मार्केट टेल दैट टू अस रादर देन वी अज्यूमिंग। ओके, कूल। नाउ इफ वी गो, ये चैनल ड्रॉ करके रखना आपको, ये रिटेस्ट में आपको एक बाय मिल सकती है, अगर आप स्कैल्पर हो तो बाय ले सकते हो, ये रेड लाइन वाली रिटेस्ट पे यहाँ पे। ओके, तो इसको ड्रॉ करके रखना। लोकल चैनल को आपको ड्रॉ करके रखना है, जो मैंने ड्रॉ किया ये रिग्रेशन चैनल। रिग्रेशन चैनल का टॉप अगर मैं देखूं, रिग्रेशन चैनल का टॉप कहाँ पे है, यहाँ पे है आइडियली। थोड़ा अगर बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे, दैट मीन्स निफ्टी कल में R1 तक देख ही नहीं रहा। निफ्टी अगर कल ये प्रीवियस डे के हाई के आसपास भी जाता है ना, दैट इन 14,720, दैट मीन्स अराउंड 80 पॉइंट्स के आसपास अगर ऊपर जाता है, तो आई वुड जनरली गो अहेड एंड लुक फॉर ए सेल। ऑफ कोर्स रेड कैंडल बनना चाहिए, अदरवाइज डोंट सेल। ओके, यहाँ पे मैं एक सेल देखने की कोशिश करूंगा। ये भी हो कि ये जो चैनल का टॉप है, जैसे यहाँ पे मॉर्निंग में, राइट, विच इज दिस लेवल, यहाँ पे भी सेल आना चाहिए, पॉसिबल है इधर ये लेवल और दिस लेवल। आई एम नॉट लुकिंग R1 ना। बाई चांस निफ्टी गैप, हाँ एक सिनेरियो जो मैं बैंक निफ्टी में भी नहीं बताया, अगर ये गैप अप कर देता है, या फिर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे सेल का ट्रेड ले लिया और ये डे के हाई के ऊपर 10 मिनट सस्टेन कर दिया, भाई साहब लॉस कट करके चले जाना कल। ठीक है, दैट इज द ओनली ट्रेड जहां पे हमको कल लॉस हो सकती है। लॉस कट कर देना, वी विल री एंटर, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट पहले लॉस कट कर देना आप। ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक लॉस कम होगा, उसके बाद अगर फायर कर दिया ना, फिर बैंक अकाउंट आपका साफ हो जाएगा, इट विल बी, यू विल बैंकरप्ट। ओके, तो ये एरिया में अगर आप सेल लिए हो, यहाँ पे बाई चांस रेड कैंडल बना, बट बियर्स को ट्रैप करके अगर इसने ब्लू कैंडल बना दिया, ऐसे ब्लू कैंडल एक बना दिया ना आप, और स्पेशली डे हाई के ऊपर सस्टेन कर दिया 5-10 मिनट्स, अपना लॉस कट कर देना, लॉस कट करके निकल जाना। इफ यू हैव टू री एंटर, आई विल टेल इट इन लाइव, इफ यू वांट टू री एंटर इन बाय और सेल, दिस इज द ओनली सिनेरियो जहां पे आवर व्यूज माइट गो रॉन्ग। ओके, सिमिलरली निफ्टी में भी अगर ये ब्लैक लेवल ऊपर जाता है, आपने यहाँ पे सेल लिया या फिर यहाँ पे ले लिया सेल, जल्दी सेल ले लिया, और मार्केट डे की हाई काट के 5 to 10 मिनट्स 2-5 मिनट्स कैंडल अगर ग्रीन बना देता है, अपना स्टॉप लॉस कट कर देना। ठीक है, स्टॉप लॉस कट कर देना और लॉस लेके घर चले जाना। यहाँ से यहाँ तक छोटा लॉस होगा और लॉस लेके घर चले जाना, हम लोग री एंट्री करेंगे। अदरवाइज ऑल द सिनेरियोज आर सेम। गैप डाउन में मैं वैसे ही बोला जैसे बैंक निफ्टी में, अगर 14,596 which is 14,600 which is like 50 पॉइंट्स गैप डाउन, अगर 50 पॉइंट्स गैप डाउन होता है तो कल फर्स्ट सेशन में बाय मत करना। आई एम एक्सपेक्टिंग द ट्रेंड टू कंटिन्यू ऑन द डाउन साइड, आइदर टेक ए सपोर्ट ऑन दिस 14,504, यह हमारा ब्लैक लेवल पहले भी था। ओके, या फिर इफ इट इज कमिंग डाउन इन द ट्रेंड लाइन सपोर्ट, दैट मीन्स अगर आप सेल कर रहे हो तो यहाँ पे आपकी टारगेट बुकिंग हो जानी चाहिए। ये नंबर आपको मिला नहीं मिला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। ठीक है, यहाँ पर बुकिंग कर देना, क्योंकि यहाँ पे वो जनरली सपोर्ट लेके ऊपर चले जाना चाहिए, या फिर डे की लो ये वाले में, हाँ डे की लो यहीं पे है, तो सपोर्ट लेके
एक बार ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा बट छोटा ऊपर चले जाना चाहिए। माय पर्सनल व्यू इज मार्केट शुड गिव ए रेस्टिंग रेड कैंडल टुमारो। साइज कितना बड़ा होगा हम देखेंगे। निफ्टी में एटलीस्ट 100-150 पॉइंट्स का मैं रेड कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एंड बैंक निफ्टी में अराउंड 800 to 900 पॉइंट्स मिनिमम। ओके, माय व्यूज माइट गो रॉन्ग बट आप वो देख के करना, दैट इज माय पर्सनल व्यू। ओके राइट, स्टॉक्स एक बार देख लेते हैं। रिलायंस देखो, ये गया है, इसको 1960 तक ज्यादा से ज्यादा जाएगा, उसके बाद गिरेगा। सी टुडे रिलायंस इन द सेकंड हाफ वाज गोइंग अप एंड एचडीएफसी वाज कमिंग डाउन, दैट इज हाउ दे मैनेज इंडेक्स। निफ्टी को ऊपर जाने नहीं दिया, ठीक है ना, ज्यादा बड़ा, ठीक है। इसको ऊपर ले रहे हैं, इसको नीचे ले रहे हैं, पूरा बैलेंस कर रहे हैं इसको, ठीक है। बैंक निफ्टी नहीं होता तो निफ्टी मोस्ट प्रोबेबली आज थोड़ा सा नीचे ही क्लोज करता है। एनीवे, इंडसइंड बैंक, ठीक है, इंडसइंड बैंक को एक बार गैप डाउन अगर होता है तो सेल करो, इजीली सेल करो इंडसइंड बैंक को। ओके, कल जो स्टॉक्स स्पेसिफिक कल जो आपको सेल नहीं करने हैं वो एसबीआई इन है, अनलेस दे गैप अप हैवीली। अगर हैवीली गैप अप कर देते हैं तो आप सेल कर सकते हो। एसबीआई एंड आईसीआईसी, ये दोनों को आपको बड़ा सेल नहीं करना है। आपको सेल करना है अगर ये बहुत बड़ा गैप अप होता है तो बहुत बड़ा, दैट मीन्स फॉर एग्जांपल ये 20 पॉइंट्स का गैप अप कर देता है और आईसीआईसी बैंक 15 पॉइंट के आसपास गैप अप कर देता है, तो आप एक सेल का सोच सकते हो, अदरवाइज नहीं सोचना है। ये दोनों को कल मैं सेल करने का नहीं सोचूंगा। बाकी हम लोग बेसिकली सेल ऑन राइज में रहेंगे, आईसीआईसी बैंक भी सेल ऑन राइज में रहेंगे और कोटक बैंक भी सेल ऑन राइज में रहेंगे। इसका व्यू ज्यादा नहीं जाएगा, 1890 तक ज्यादा जाएगा। एचडीएफसी बैंक मेरे को थोड़ा सा वीक लग रहा है। एचडीएफसी बैंक में देखो कल ट्रेड कैसे करना है, खाली इसका दे देता हूँ। एचडीएफसी बैंक में ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है, और जिस साइड ब्रेक किया उस साइड 5 मिनट सस्टेन किया उस साइड ले लेना। आपको दिख रहा होगा ये मोस्टली डाउन साइड के लिए रेडी हो रहा है। डाउन साइड के लिए रेडी हो रहा है तो 1499 1500 तक आ जाना चाहिए। 60 पॉइंट्स का फॉल के आसपास आइडियली आ जाना चाहिए इसके नीचे, क्योंकि ये जितना फास्ट गया है ना उतना फास्ट भी ये गिरेगा, या एटलीस्ट यहाँ तक तो गिरेगा 1500 तक, ठीक है। तो जिस साइड है, मैं नहीं बोल रहा कि जरूरी है कि ये गिरेगा, बट जिस साइड ये ब्रेक करेगा सिमेट्रिक ट्रायंगल का उस साइड आपको ट्रेड ले लेना है, ठीक है। दैट्स इट गाइस, और ज्यादा नहीं करेंगे। ग्लोबल मार्केट एक बार देख लेते हैं। डाउ जोन्स तो पूरा पॉजिटिव है, ठीक है। देखते हैं, मेरे व्यू के अगेंस्ट है बट मैं सिर्फ प्राइस एक्शन के हिसाब से बोल रहा हूँ और थोड़े डेटा के हिसाब से बोल रहा हूँ। हम ही ग्लोबल मार्केट चला रहे हैं यार, टेंशन नहीं, गिरेगा कल, देखते हैं। मार्केट अपना रेस्टिंग कैंडल बनाना चाहिए। खाली एक चीज का ध्यान रखना गाइस, मेरे को बाद में डोंट स्कोल्ड मी, जो ये हाई का सिनारियो कट का मैंने बोला है ना, अगर बाई चांस आपने यहाँ पे सेल लिया और इसने कट कर दिया तो एक बार लॉस बुक कर लेना, ठीक है। अभी 2-3 दिन से इतना पैसा बनाए हैं, एक व्यू अगर हमारा गलत चला जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉस बुक कर लेना, हम लोग री एंट्री करेंगे। ओके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय माता दी, गुड नाइट, कल लाइव में मिलते हैं।